मध्य प्रदेश के सेंधवा विधानसभा के नवनिर्वाचित युवा विधायक मोंटू सोलंकी ने महामहिम राष्ट्रपति को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगल को काटने पर रोक लगाई जाए। सुनिए पत्र और क्या क्या कहे विधायक जी। महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार, दिल्ली। विषय: छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों की कटाई पर तुरंत रोक लगाने बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि भारत देश के आदिवासियों को भारतीय संविधान में सुरक्षा हेतु अनुच्छेद 244(1), 244(2) विशिष्ट प्रावधान करके सुरक्षा, संरक्षण, परीक्षण, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए जाने बाद भी आदिवासियों को विषेपाकित नामों Z से बेदखल विस्थापन तथा भारत व राज्य सरकारों की सुरक्षा फोर्स से गोलियां द्वारा मारा जा रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1), 244(2) में भारत देश के आदिवासियों को उनकी अपनी सामाजिक, संस्कृति एवं आर्थिक हितों की रक्षा तथा जल, जंगल, जमीन आदि के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(5) में आदिवासियों से आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन, वनोपज, वनौषधि, परंपरागत स्वस्थ उपचार, टूटमी सामाजिक व्यवस्था जो संस्कृति पर्यावरण में अनुकूल का जीवन जीने के पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण प्रशिक्षण सदियों से करते आ रहे हैं। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, जंगली जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सुरक्षित है, परंतु जैसे ही अनुसूचित क्षेत्रों में आधुनिक विकास के नाम से अन्य लोगों को जल, जंगल, जमीन दिए जाने पर अनुसूचित क्षेत्र भी प्रदूषित होकर देश के सभी लोगों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी भी खत्म होकर जैव विविधता के संतुलित पर्यावरण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हसदेव क्षेत्र जैसे जंगलों को बचाया जाना अपरिहार्य है। 2 अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन स्वशासन के लिए भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूचित अनुच्छेद 244(1) भाग ख अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण, इसके लिए जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान किया जाकर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुमति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देव जो आदिवासियों की सुरक्षा बाबत राज्यपाल में शक्तियां निहित है। ये कि 13(5) के अधीन कोई विनिमय तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक विनिमय बनाने वाले राज्यपाल से जनजाति सलाहकार परिषद वाले राज्यों की दशा में ऐसी परिषद से परामर्शक नहीं कर लिया है। संविधान में उक्त अनुसार स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श नहीं लेकर आदिवासियों को उनके अपने परंपरागत जीवन जीने के प्रकृतिरत साधन जैसे जल, जंगल, जमीन एवं वनोपज आदि से सदियों से आदिवासी संस्कृति के पास जीवन जीते आए हैं। उन्हें जीवन जीने वाले साधनों को सरकार आदिवासियों को बेदखल करके जीवन संकट में ला दिया है, जिससे आदिवासियों की भावी पीढ़ी सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संविधान में सुरक्षा के जिम्मेदार पदाधिकारी की होगी। 3 अनुसूचित क्षेत्र के लिए भूरिया कमेटी द्वारा आदिवासी की सुरक्षा के लिए परंपरागत स्वशासन के लिए वर्ष 1996 में पैसा एक्ट, 1996 में विशेष एक्ट के तहत आदिवासियों को उनकी अपनी परंपरा अनुसार गांव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, जंगल, जमीन, वनोपज आदि के विषयों में स्वयं अपना निर्णय करने का प्रावधान होने के बाद भी आदिवासी क्षेत्र की जमीन विशेष प्रावधान किया जाकर अनुसूचित क्षेत्र की संपूर्ण जमीन आदिवासियों की हितों की सुरक्षा करने के लिए विशिष्ट प्रावधान है। इन्हीं पालन करते हुए अनुसूचित क्षेत्र की जमीन को अधिग्रहण करने से रोका जावे। 4 हसदेव कोरबा का जंगल छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है। केंद्र सरकार ने खदान की माइनिंग के लिए नीलामी शुरू कर दी है। खदान की नीलामी होते ही खनन कंपनी ने अपना कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान के लिए पेड़ों की इतनी बलि ले ली गई कि पूरा इलाका जंगल से मैदान में तब्दील हो गया। 1136 हेक्टेयर जंगल काटा जाना है। वर्तमान में ये परसा ईस्ट के तेबासेन खदान के लिए कॉल 1136 हेक्टेयर जंगल काटा जाना है। कहा जा रहा है कि इसमें से 137 हेक्टेयर जंगल के क्षेत्र को काटा जा चुका है। करीब 1 दशक से कोयले के भंडार को बाहर निकालने के लिए कंपनी की लोग हसदेव का सीन छलनी कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई होने से हसदेव नदी के कैचमेंट एरिया पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। हसदेव नदी पर निर्मित प्रदेश के सबसे ऊंचे मिनी माता बांगी बांध से बिलासपुर, जांजगीर चांपा और कोरबा के किसानों को पानी मिलता है। जंगल में हाथी समेत 25 से ज्यादा जंगली जीव रहते हैं। हसदेव जंगल करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैला है। हसते नदी का पानी जब स्टोर नहीं हो पाएगा तब इंसान व जंगली जीव दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। हसदेव को जंगल को जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। जंगल से सटे और आसपास के इलाकों में गुन, लोहार, उरांव, पहाड़ी, कोरबा जैसी आदिवासी जातियों के 10,000 लोगों का घर है। भूगोल की जानकारी इस जंगल को मध्य भारत का फेफड़ा भी मानता है। जंगल काटने से पर्यावरण का संतुलन तो बिगड़ेगा ही, साथ ही 10,000 लोगों पर भी सीधा असर पड़ेगा। इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। दुखद बात है कि आंदोलन को बहरा में से कुचला जा रहा है। हजारों परिवार आज सरकार के इस निर्णय से दहशत में है।
यह आदिवासी परिवार मूल रूप से वन उपज पर ही निर्भर है। ऐसे में यदि यह जंगल काटता है तो इन आदिवासी परिवारों का जीवन संकट में आ जाएगा। पहले भी हमने देखा कि जैसे माइंस निकलती है, लोहा, सोना, कोयल जैसे अन्य खनिज की खदानें हैं, उसका असल मालिक वहां का आदिवासी होना चाहिए। दुखद बात है कि आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल में आदिवासी भूखे मरने के लिए विवश है। ऐसे में यही होगा कि इन खदानों को अंबानी अदानी को दे दिया जाएगा एवं एक पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों आदिवासियों का जीवन संकट में डाला जा रहा है। ग्रामीणों ने जब पेड़ों की कटाई के लिए विरोध में आंदोलन किया तो उल्टे पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जंगल को बचाने के लिए पर्यावरण से जुड़े लोग और बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता भी सामने आए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि तुरंत हसदेव जंगलों की कटाई पर रोक लगाया जाए।